वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमराति वबश्शिरिस साबिरीन। कुरान सूरह बकरा आयत 185। कभी कभी जिंदगी ऐसे महसूस होती है जैसे तह दर तह बिखर रही हो। आप अपनी नौकरी खो देते हैं, लोग आपको छोड़ देते हैं, इस्तेहकाम खत्म हो जाता है, तहरीक खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि आपका जिस्म भी आपका साथी नहीं रहता। आप इन चीज़ों को देखते हैं जो आपके लिए अजीज थीं और खालीपन देखते हैं और आपका दिल चीखना चाहता है, अल्लाह ऐसा क्यों होने देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? आप सिर्फ खो नहीं रहे, आपको पाक किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हाना व ताली कभी हिकमत के बगैर नहीं लेता। वो तकलीफ नहीं देता कि अजियत दे, वो आज़ाद करने के लिए हटाता है। कभी आप अल्लाह से तरक्की की दुआ करते हैं और अचानक आपके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है आगे बढ़ाने से पहले उसने आपका बोझ हल्का करना ज़रूरी समझा। जिस चीज़ के लिए आपने दुआ की है वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने से पहले जो उसे रोक रहा है उसे निकलना ज़रूरी है। कभी कभी अल्लाह सुब्हाना व ताली वो नहीं देते जो आप मांगते हैं, बल्कि वो चीज़ें हटाना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप पकड़े हुए हैं। आपको महसूस होता है कि दुनिया आपके हाथों से निकल रही है, लेकिन हकीकत में अल्लाह वो चीज़ें साफ कर रहे हैं जो उनके और आपके दरमियान हाइल थीं। हम इंसान होने के नाते घरों, लोगों, आदात, हैसियत से चमटे रहते हैं, यहाँ तक कि दर्द से भी। कभी कभी हम इस चीज़ को पकड़े रहते हैं जो पहले ही मर चुकी होती है, सिर्फ इसलिए कि हमें खाली हाथों का खौफ होता है। लेकिन अल्लाह आपसे उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है जितना आप खुद से करते हैं, और अगर आप नहीं छोड़ते तो वो उसे ले सकता है, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए। हर नुकसान जो आपने बर्दाश्त किया है वो महज इत्तिफाक नहीं है, ये अल्लाह का आपसे बातचीत है, वाक़ियात के ज़रिए। शायद आपने रहनुमाई के लिए दुआ की हो, शायद आपने गुनाह से आज़ाद होने की दुआ की हो, शायद आपने बरकत के लिए रवैया हो, लेकिन आपने तवक्का नहीं की थी कि जवाब दर्द की सूरत में आएगा। फिर भी ये आया, और अब सब कुछ नाकाबिल बर्दाश्त महसूस होता है। आप अपनी ज़िंदगी को नहीं पहचानते, आप नहीं जानते कि आगे क्या है। आप खो गए हैं, लेकिन शायद उस खो जाने में आप कुछ पाते हैं। शायद बहुत उर्से बाद पहली बार आप ऊपर देख रहे हैं, शायद अब आप फज्र के लिए जाग रहे हैं, शायद अब आप उस लिए दुआ करते हैं कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि आपके दर्द को सुनने वाला कोई और नहीं है। नुकसान तकलीफ देता है, लेकिन यह भी रहमत है, क्योंकि ये सच्चाई को जाहिर करता है जो चला गया वो आपका नहीं था, और जो आपका है वो कभी नहीं जाएगा। वासा अन तकरहुआ शय्यन वहुवा खैरुन लकुम वासा अन तुहिब्बु शय्यन वहुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कुरान सूरह अल बकरा आयत 216। कभी कभी तुम किसी चीज़ को इसलिए थामे रखते हो क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी होती है। ये कोई शख्स हो सकता है, कोई काम, कोई आदत, कोई जगह, यहाँ तक कि वो दर्द जिसके तुम आदी हो चुके हो। तुम उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते, और यही वाबस्तगी बन जाती है। लेकिन वाबस्तगी हमेशा मोहब्बत नहीं होती। ये इन्हिसार हो सकता है, या खौफ, या रूहानी अंधापन जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आप अल्लाह से राहत, रूहानी तरक्की के लिए दुआ करते हैं, और आप ये महसूस नहीं करते कि आप इस चीज़ से चमटे हुए हैं जो उसे रोकती है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताली वो देखते हैं जो आप नहीं देखते, और वो हटाना शुरू कर देते हैं। जब ये चला जाता है तो आप रोते हैं, आपका तवाज़ुन खो जाता है। आप नहीं समझते कि वो क्यों ले जाता है जो बज़ाहिर इतना अच्छा लगता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये रहता तो क्या होता? क्या आप जानते हैं कि वो ताल्लुक़ कहाँ ले जाता? क्या आपको यकीन है कि ये आपकी आखिरत को नहीं रोकता, या अंदरूनी खयानत का सबब नहीं बनता? कितने लोग ऐसे ताल्लुकात को पकड़े रहे जो उन्हें अंदर से मार डालते थे, और अल्लाह ने उन्हें उससे पहले ले लिया कि बहुत देर हो जाती। कितने लोगों ने अल्लाह से रहनुमाई मांगी, और अल्लाह ने पहले उनसे वो चीज़ें छीन लें जिनसे वो वाबिस्ता थे। हती की अनबिया अलैहिस्सलाम भी उससे गुजरे। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में पले बढ़े, वो वहाँ से निकले, सब कुछ खो दिया, मकाम, हिफाजत, नाम,
और तभी उनका हकीकी मिशन शुरू हुआ। आप हरकत नहीं करते जब तक आपको धिकेला न जाए। आप इस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक आप अलग नहीं हो जाते। आप मुखलसी से दुआ नहीं करते जब तक कि वो सब कुछ खत्म न हो जाए जो मुखलसी की जगह ले चुका था। और अल्लाह जानता है, वो जानता है कि आप किस चीज़ से बंधे हुए थे। वो जानता है कि ये रुकावट क्यों थी। वो जानता है कि खोना कितना मुश्किल है। लेकिन वो ये भी जानता है, अगर ये दूर न किया जाए तो बेहतर नहीं आएगा, क्योंकि बेहतर हमेशा सतह पर नहीं होता, कभी ये अंदर होता है और उसे जाहिर करने के लिए अजाफी चीज़ों को हटाना ज़रूरी होता है। आप सोचते हैं लेकिन ये अच्छा था, लेकिन अल्लाह जानता है कि अच्छा हमेशा ज़रूरी नहीं होता और हमेशा अब्दी नहीं होता। अगर आपने पाकीज़गी, इखलास, किरबत के लिए दुआ की है तो जवाब के नुकसान की सूरत में आने के लिए तैयार रहें। सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए, इस रास्ते को साफ करने के लिए जो उसकी रहमत से आपका है, न कि आपकी तौक़ुआत से। आप एक बीड़े से चिमटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह एक जहाज तैयार कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना होगा। इन्नमा लउस्रि युस्रन, इन्नमा लउस्रि युस्रा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। कुरान सूरह अश-शरह आयात 6-7। जब तकलीफ होती है तो यह गैर ज़रूरी महसूस होती है। आप सिर्फ चाहते हैं कि यह गुजर जाए। अल्लाह से दर्द को दूर करने की दुआ, जिंदगी को दोबारा मुस्तहकम महसूस करने की दुआ। लेकिन दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी ये दिल को बेदार करता है। कितने लोग अल्लाह को सिर्फ इस वक्त याद करते हैं जब वो सब कुछ खो देते हैं। कितने लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू की, न इसलिए कि ये फ़र्ज है, बल्कि इसलिए कि उनके पास और कोई नहीं था जिसकी तरफ रुजुआ करें। कितने लोग अपने तारीक तरीन लम्हे में सजदे में गिर गए। कितने दिल गुरूर से पाक हुए जब नुकसान ने उन्हें तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला जानते हैं, बग़ैर दर्द के आप इसके मंबा की तलाश न करते। आप ये सोचते रहते कि ये दुनिया आपका सहारा है। आप लोगों, हालात, खुद पर भरोसा करते। लेकिन दर्द आया और आप रोने लगे, और वो आंसू पाकीज़गी हैं। आपने दुआ करना शुरू किया, न कि मशीनी तौर पर, बल्कि लरुजते हुए। आपने मांगना शुरू किया जैसे बेबस लोग मांगते हैं। आपने वो देखना शुरू किया जो मसरूफियत ने कभी छुपा दिया था। ये दर्द की हिकमत है। ये आपकी राह में हायल रुकावटों को तोड़ता है और आपके अंदर वो तामीर करता है जो सुकून में नहीं बढ़ सकता था। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी तकलीफ नहीं चाहते। वो बग़ैर वजह के सज़ा नहीं देते। वो शफा देता है, और शफा दर्द के ज़रिए भी आ सकती है। तसव्वुर करें एक ज़ख्म जो ख़राब हो चुका है, अगर उसे न खोला जाए तो ये जिस्म को जहर आलूद कर देता है। रूह के साथ भी ऐसा ही है। कभी कभी दर्द ही खुलने का ज़रिया होता है, ताकि अंदर से तिबाह करने वाली चीज़ को निकाला जा सके। कभी कभी आप सब कुछ खो देते हैं सिर्फ हकीकी दुआ को पाने के लिए। कभी कभी आप मायूसी से रोते हैं, और इस रोने में आपका दिल पहली बार मुखलिस हो जाता है। आपको मालूम नहीं था कि आप अंधेरे में थे जब तक अल्लाह ने दर्द को रोशनी के तौर पर नहीं भेजा। आपको मालूम नहीं था कि आप बहरे थे जब तक दुनिया खामोश नहीं हो गई, सिर्फ आप और आपके रब के दरमियान खामोशी छोड़कर। और वहां आप खड़े हैं खाली, लेकिन अंदर खामोशी। और आपको एहसास होता है ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज़ है। क्योंकि अगर अल्लाह आपको दर्द के ज़रिए ले जाता है तो आप उसके लिए अहम हैं। उसका मतलब है कि आपको इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए पाक किया जा रहा है। इसके लिए फ़इन्नमा लुस्रि युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। कुरान सूरह अश-शरह आयत 5। कभी कभी नुकसानात के बाद आप सोचते हैं कि कुछ नहीं आएगा, कि तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं, कि अल्लाह ने लिया और दोबारा नहीं देगा। लेकिन जो फौरन नज़र नहीं आता, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी रहमत रख गई है, बल्कि हकीकी तीफ़े अक्सर दर्द के बाद आते हैं। जब आपका दिल नर्म हो जाता है, जब आपकी रूह वहमात से पाक हो जाती है, जब आप तैयार होते हैं जो आपने खोया हो सकता है कि वो वापस आ जाए, लफ्जी तौर पर नहीं बल्कि मानी में। कभी कभी लोग चले जाते हैं और उसकी जगह सुकून आ जाता है। दौलत ख़त्म हो जाती है, लेकिन आजिज़ी आती है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। आपके मंसूबे बिखर जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपको बदतर से बचा लिया गया। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुतबादल मशीन की तरह नहीं देता, वो बेहतर देता है इल्म के ज़रिए।
न कि ख्वाहिश के जरिए। कभी कभी आप राहत के लिए दुआ करते हैं और आखिरकार ऐसे शख्स बन जाते हैं जो दूसरों की मदद कर सकता है, क्योंकि आपने अपने नुकसानात के जरिए ज्यादा हसासियत हासिल की, ज्यादा मुखलिस, ज्यादा जिंदा दिल। कभी कभी दर्द के बाद सबसे बड़ा तहफा एक बदला हुआ दिल होता है। हालात नहीं, बल्कि आपका नुक्ता नजर, आपकी शुक्रगुजारी, सच्चाई की तरफ आपका रुझान। देखें कि अनबिया अलैहिमुस्सलाम ने नुकसानात के बाद सबसे बड़े तोहफे कैसे हासिल किए। मूसी अलैहिस्सलाम जलावतनी और तुन्हाई के बाद, यूसुफ अलैहिस्सलाम धोखाधही और कैद के बाद, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलावतनी, खौफ, नुकसान के बाद। उनके रास्ते दिखाते हैं। कोई बुलंदी बगैर पाकीज़गी के नहीं आती, और पाकीज़गी दर्द और नुकसान के जरिए आती है। कभी कभी अल्लाह वो नहीं देता जो आपने मांगा, बल्कि वो देता है जो आपको अपडेट अता करता है। आपने मदद मांगी, उसने आपको मजबूत बनाने के लिए आजमाइश दी। आपने मोहब्बत मांगी, उसने आपको तन्हाई दी ताकि आप उसकी मोहब्बत को महसूस कर सकें। आपने कामयाबी मांगी, उसने नाकामी दी ताकि गुरूर खत्म हो जाए। दर्द जाहिर करता है और उसके बाद अल्लाह तामीर करता है। वो आपको टूटा हुआ छोड़ने के लिए नहीं तोड़ता, वो आपको सच्चाई पर दोबारा तामीर करने के लिए तोड़ता है। वो अजाफी चीज़ों का रास्ता साफ करता है ताकि रोशनी दाखिल हो सके, वो रोशनी जो पहले फट नहीं हो सकती थी। जब आप हारते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन अक्सर ये सिर्फ आगाज होता है, क्योंकि दर्द के जरिए आप एक ऐसा ज़र्फ बन जाते हैं जो अल्लाह ने तैयार किया है। ये हमेशा वो नहीं होगा जो आप चाहते थे, लेकिन ये हमेशा वही होगा जो आपको ज़रूरत है। और जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप देखते हैं नुकसान एक दरवाज़ा था, दर्द एक कदम था, इंतज़ार हिफाजत थी, और खालीपन बरकत के लिए जगह बना रहा था। माँ असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो अल्लाह पर ईमान लाता है वो इसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। कुरान सूरह अत-तगाबन आयत 11। जब सब कुछ खो जाता है तो असल सवाल ये होता है, अब आप कैसे जीते हैं? आप सांस लेते रह सकते हैं, चल सकते हैं, फराइज अंजाम दे सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर खालीपन या तलखी बच सकती है, जैसे कि आपका दिल फैसला करता है, अगर ये इतना तकलीफदेह है तो मैं दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, यहां तक कि अल्लाह पर भी नहीं। ये एक खतरनाक मोड़ है, क्योंकि आजमाइश खत्म नहीं हुई। हाँ, आपने नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन अब दिल की आजमाइश आती है। क्या आप नताइज के बगैर भी शुक्रगुजार रहेंगे? क्या आप तौहीद पर कायम रहेंगे, चाहे ऐसा महसूस हो कि अल्लाह खामोश है? क्या आप चलते रहेंगे, न कि इस दुनिया के लिए बल्कि अल्लाह के लिए? शैतान वसवसा डालता है, देखो तुम्हारी मदद नहीं हुई, तुमने इतना मांगा और क्या हुआ? लेकिन अगर आप अब हार मान लेते हैं तो जो कुछ आपने नुकसान से हासिल किया वो ज़ाये हो जाता है। अगर आप रख जाएं लेकिन पीछे न हटें तो ये पहले ही फतेह है। सांस लेने के लिए रुकना शिकस्त नहीं है, ईमान को छोड़ देना शिकस्त है। जड़े रहो। अगर आप बोल नहीं सकते, अल्लाह के साथ खामोश रहो। अगर दुआ के लिए ताकत नहीं है, खामोशी से बैठो और उसको याद करो। अगर दिल बोझल है, फजर, नमाज, जिक्र को थामे रखो। अल्लाह के साथ छोटे ताल्लुकात वो रस्सी हैं जो आपको तारीक गहराइयों से खींच लेती हैं। उन्हें मत काटो। शुक्रगुजारी एक मुस्कुराहट नहीं है, ये एक अंदरूनी एहसास है। मैं नहीं समझता, लेकिन मैं कबूल करता हूँ। ये कहना है, अगर अल्लाह ने लिया तो ये भलाई के लिए है, चाहे मैं उसे न देख सकूं। और वो दिल, सब्र का दिल, अल्लाह को महबूब बन जाता है। आप लोगों के बगैर हो सकते हैं, पैसे के बगैर, ताकत के बगैर, लेकिन अगर आप अल्लाह के साथ हैं तो आप नुकसान में नहीं हैं। जो कुछ आपने खोया वो आपके लिए आर्जी तौर पर लिखा गया था। जो कुछ आप उसके साथ रखते हैं वो हमेशा के लिए है। अगरचा आपने बहुत कुछ खो दिया लेकिन अपना ईमान महफूज रखा, तो आपने कुछ नहीं खोया। आपने वो महफूज रखा जो जीने के लायक था। कभी कभी अल्लाह खारजी सहारे को हटा देता है ताकि आप सिर्फ उसके सामने अपने घुटनों पर खड़े होना सीखें। और ये कमजोरी नहीं है, ये उस दुनिया की सबसे मजबूत बुनियाद है।